हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देवरानी जेठानी की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अरे मम्मा, आज फिर काम वाली बाई ने छुट्टी कर ली और स्नेहा भाभी की आदत के बारे में तो आपको पता ही है। जब से उनकी डिलीवरी तब से उन्हें कुछ जरा सा भी परेशानी हुई नहीं कि फेविकोल की मजबूत जोड़ की तरह बिस्तर से चिपक जाती हैं। मैं इनकी तरह कोई हाउसवाइफ तो नहीं हूँ कि घर रहकर सबकी सेवा चाकरी करती फिरूं। शुभा रसोई घर में खाना बनाते समय निश्चिंत होकर अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। तभी स्नेहा रसोई घर में गुड़िया के लिए दूध लेने आई और उसकी ये सब बातें न चाहते हुए स्नेहा के कानों में पड़ गई। शुभा की जली कटी बातें सुनकर स्नेहा के दिल को बहुत ठेस पहुंची। वह तो शुभा को अपनी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन समझा करती थी और वह उसके लिए क्या क्या अनाप शनाप बोल रही है। शुभा की बातें सुनकर स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत प्रेम था। स्नेहा सुबह से ऐसे व्यवहार की कतई उम्मीद न थी। और फिर स्नेहा की डिलीवरी को अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही तो हुए थे। यह सोच सोच कर उसका मन खिन्न हो रहा था। स्नेहा और सुबह दोनों ही एक शहर से थी और दोनों बचपन की अच्छी सहेलियां थी। सुबह एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की थी। स्नेहा उसे बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसने अपने देवर की शादी अपनी सहेली शुभा से करवा दी। दोनों में आपसी मेलजोल और तालमेल बहुत अच्छा था, तो ससुराल में दोनों की अच्छी खासी पड़ती थी। वह एक अस्पताल में नर्स थी, जबकि नेहा घर पर रहकर पूरा घर संभाला करती। रह रहकर पिछली सारी बात नेहा की आंखों के समक्ष चलचित्र की भांति चल रही थी। पिछले सालों में जब से शुभा ब्याह कराई थी, स्नेहा ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया था। हर रविवार शुभा की छुट्टी वाले दिन स्नेहा उसके लिए उसकी मनपसंद खाने की चीजें बनाया करती थी और वह तो सुबह सवेरे ही अपना टिफिन लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती थी और स्नेहा दिन भर घर के कामों में खटती रहती। स्नेहा अपने सास ससुर तो क्या, अपने देवर रवि की भी खाने पीने की जिम्मेदारियों से सुबह को मुक्त कर रखा था। रोज रोज बुराई करने की आदत ने सुबह के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। फोन डिस्कनेक्ट होकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई स्नेहा के कमरे में आई और बोली, स्नेहा भाभी, अब तो गुड़िया 2 हफ्ते की हो गई, अब तो थोड़ा बहुत काम आप भी कर ही सकती हो और कुछ नहीं तो सिर्फ अपना ही खाना पीना देख लिया करो। मैं नौकरी पेशा में हूँ, मैं भी अकेले कितना काम कर पाऊंगी। स्नेहा पहले से ही शुभा के फोन वाली बात से बहुत आहत थी। उसकी इस बात को भी वो कड़वा सा घूंट पी कर रह गई, परंतु उसने सुबह को पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। उसके अगले दिन से स्नेहा जल्दी उठकर अपना खाना पीना स्वयं बनाने लगी। उसकी सासू माँ भी उम्र दराज थी तो उनसे भी कुछ खासी मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, परंतु स्नेहा किसी भी बात को सुबह पर जाहिर नहीं होने दिया था। अगले ही दिन स्नेहा भाभी को किचन में काम करते देख के मन में चैन आया। वह बहुत खुश हो गई कि काम के बोझ से कुछ तो मुक्ति मिलेगी। ऐसा करते करते गुड़िया महीने भर की हो गई और धीरे धीरे स्नेहा ने पूर्ववत रसोई घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सब कुछ पहले की तरह हो गया, सिवाय एक चीज के। अब स्नेहा पहले की तरह शुभा का कोई काम नहीं करती थी। स्नेहा की यह बात शुभा को दिन रात खाई जा रही थी। स्नेहा की डिलीवरी से पहले शुभा को बना बनाया टिफिन मिल जाता था। अस्पताल से वापस लौटती तो स्नेहा उसके सामने गर्मा गर्म खाना परोस देती थी, परंतु डिलीवरी के बाद जब स्नेहा ने दोबारा काम संभाला तो उसने सुबह के लिए कुछ भी करना बंद कर दिया। इस सब में उसके देवर रवि का कोई दोष न था, इसलिए अपने देवर के स्नेहा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। इधर शुभा को अब नौकरी के साथ साथ घर में भी काम करना पड़ता था। खुद पर बड़े कार्यभार के चलते वह परेशान रहने लगी। आज उसने सोच लिया कि रवि से भाभी की इस हरकत के बारे में जरूर बात करेगी। शाम को रवि ऑफिस से घर लौटा। डिनर करने के बाद शुभा ने रवि से कहा, देखो आजकल भाभी के स्वभाव में कितना परिवर्तन आ गया है। जब से गुड़िया आई तब से घर के कामों में से तो उन्होंने पल्ला ही छाड़ लिया। घर में कलह क्लेश से डरकर रवि इतने दिनों से चुप था, परंतु यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसे कहावत सिद्ध हो रही थी। शुभा की बात सुनकर रवि गुस्से में भर के बोला, बीते सालों में स्नेहा भाभी तुम्हारे लिए कितना सब करती आई, परंतु तुम तो इतनी एहसान फरामोश हो कि उनकी डिलीवरी होने के बाद सिर्फ 1 महीने भी उनकी सेवा नहीं कर पाई। और जानती हो, तुम अपनी माँ से उनकी बेकार की छोटी बुराई करती रही। तुम्हारी सब बातें उन्होंने अपने कानों से सुन ली थी। कभी सोचा है अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें कैसा महसूस होता, और ऊपर से तुम्हारे जले कटे शब्दों ने उनके घावों पे कैसे नमक छिड़का होगा। रवि की बात सुनकर शुभा शर्मसार हो गई। सारी असलियत जानने के बाद भी स्नेहा भाभी ने उससे कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा था।
अब शुभा अपनी जेठ स्नेहा से नजर मिला पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, और तो और उसे इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि कैसे स्नेहा भाभी से अपनी गलती की माफी मांगेगी। सुबह ने अपनी नादानी के चलते अपनी बचपन की सबसे प्यारी सहेली स्नेहा का प्रेम हमेशा के लिए खो दिया। अपनी मूर्खता भरी हरकत पर शुभा को बहुत पछतावा हो रहा था और साथ ही साथ उसे अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था। अगर उसकी माँ समझदारी से काम लेकर शुभा को उसी समय उसके गलत व्यवहार के लिए टोक देती तो शायद आज दोनों देवरानी जेठानी के रिश्ते में वही प्रेम और मिठास बनी होती। मोहिनी ब्याह कर एक बड़े से संयुक्त परिवार में आई। परिवार में सास ससुर, 2 जेठ, 2 जेठानी, एक कुंवारी ननद और एक देवर और परिवार के 5 बच्चे। कुल मिलाकर इस बड़े से परिवार में 17 लोग थे। मोहिनी के पति फौज में थे। विवाह के मात्र तीसरे वर्ष में वो मोहिनी और उनके बेटे हर्ष को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गए। मोहिनी की जिंदगी की असली परीक्षा तो अब प्रारंभ होने वाली थी। पति के जाते ही उनकी जिंदगी का नया नारकीय अध्याय शुरू हो गया। सारे परिवार के खान पान की जिम्मेदारी सास ननद ने अकेले मोहिनी के कंधों पे डाल दी थी। देवरानी जेठानियों के कदुतानों का प्रहार, सास की नित नई प्रताड़ना और प्रतिदिन की टोका टिप्पणी सुनते सुनते उसका अंतर्मन घायल हो चुका था। मायके में माता पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। भाई भाभी थे परंतु उनसे मोहिनी को कोई आस न थी। जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत तो सभी को ही होती है। इन सभी जरूरतों को पूरा करती भी तो मोहिनी केवल 5वीं पास थी, तो बाहर में नौकरी मिलना आसान न था। इसलिए हर्ष को पालने की खातिर ससुराल में ही नौकरानी बनकर रहने को विवश हो गई। कहते हैं ना, औरत की औरत ही दुश्मन होती है। यह कहावत सटीक बैठती थी उसके लिए। कभी परिवार के किसी भी महिला सदस्य ने उसके दुख व पीड़ा को महसूस न किया था, ना कभी उनके लिए आवाज उठाई। हाँ, रसोई का बचा खुचा खाना देकर जेठानी प्रतिदिन उस पर एहसान लाद दिया करती, तो देवरानी पुरानी घिसी पिटी उतरन देकर नए वर्ष तो उसे दीपावली पे भी नसीब न होते। घर के बढ़ते बच्चों के उतरे हुए कपड़ों में मोहिनी ने हर्ष को पाल पोस लिया था। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों का बोझ, साथी के प्रेम का अभाव और घर वालों के निरंतर मिलते तानों ने मोहिनी को समय से पूर्व ही बूढ़ा बना दिया। हंसना बोलना तो वो भूल ही गई थी। सिर्फ खुशी की बात यह थी कि हर्ष पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसके जीवन की आखिरी उम्मीद हर्ष ही था। हर्ष ने अभाव में भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और कुछ दिनों में उसे मुंबई की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। यह मोहिनी की जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशी का दिन था। माँ, आप तैयारी कर लो, मैंने मुंबई में एक घर किराए पे ले लिया है, अब से हम वहीं रहेंगे। मुस्कुराते हुए हर्ष ने माँ को अपने सीने से लगा लिया। हर्ष के यह शब्द सुनकर मोहिनी के पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। खुशी से उसकी आंखों से गंगा जमुना की धारा बहने लगी। शायद उसके दुख के अब फिर गए। सुखद भविष्य की कामना करते हुए मोहिनी ने अपने मुंबई जाने की तैयारियां करना शुरू कर दिया। देवरानी जेठानियों को तो आज काटो खून ही नहीं, आपस में खुसर पुसर का दौर चल रहा था। सास भी मुंह बनाए कोप भवन में जा बैठी। ससुर जो बीते वर्ष स्वर्ग सिधार गए थे। घर में कोई भी मोहिनी को मुंबई भेजकर खुश नहीं था, क्योंकि वह जानते थे कि मोहिनी जैसी अच्छी और सस्ती नौकरानी तो उन्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। पर मोहिनी ने इस बार नर्क से निकलने का फैसला कर लिया था। खैर, वो शुभ दिन आ गया और मोहिनी अपने बेटे हर्ष के साथ मुंबई चली गई। मुंबई के बोरीवली इलाके में उन्होंने एक घर किराए पे लिया। हर्ष ने अपने साथ ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की प्रिया से विवाह कर लिया। मोहिनी की खुशी की कोई सीमा न थी। हर्ष और प्रिया के विवाह के 1 हफ्ते बाद मोहिनी ने प्रिया से चूल्हा पुजवाने की रस्म अदायगी की और बोली, बहू तुम इस घर की गृहलक्ष्मी और अन्नपूर्णा हो, आज से तुम भी इस रसोई में खाना बना सकती हो। अगले दिन मोहिनी रसोई में पहुंची। बड़े प्रेम व स्नेह से हर्ष और प्रिया को नाश्ता बनाकर खिलाया। ऑफिस जाते जाते प्रिया ने मोहिनी से कहा, माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप मुझे गृहलक्ष्मी और अन्नपूर्णा के नाम पे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं ऑफिस के साथ साथ रसोई की जिम्मेदारी ना संभाल पाऊंगी और मुझे काम बताने से पहले ये सोच लेती कि पूरा दिन आप घर पर खाली बैठकर क्या करेंगी। खाने पीने की व्यवस्था तो आपको ही देखनी होगी। कुछ कमा कर नहीं ला सकती तो क्या हुआ, घर के काम करके बाई के पैसे ही बचा लो। यह कहकर प्रिया इठलाती हुई रसोई से बाहर निकल गई। मोहिनी अवाक रहकर बहू का चेहरा ताकती रह गई। यह सब हर्ष ने दरवाजे के पीछे से सुन लिया था। तड़ाक! तभी हर्ष ने जोरदार थप्पड़ प्रिया के गाल पे रसीद कर दिया। उसका गाल झंझना उठा। वह गुस्से से तिलमिला उठी। कुछ बोल पाती इससे पहले हर्ष उस पर बिफर पड़ा। तुम यहाँ से वापस अपनी माँ के घर लौट सकती हो। पूरी जिंदगी मेरी माँ ने मुझे अकेले रहकर लोगों की प्रताड़ना और यातनाएं सहन करते हुए पाला है। बस मैं अब और नहीं होने दूंगा। पहले उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए जी थी, अब मैं सारी जिंदगी उनके लिए जीऊंगा।
तुम जैसी पत्नी की मुझे कोई भी जरूरत नहीं जो मेरी माँ को काम वाली बाई समझ ले। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.